जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट नवंबर 2024। मीन लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि जल तत्व लगन है, द्वितीय सौभाग्य लगन है। विशेषतः इसका प्रभाव आपके पर यह रहता है कि आप थोड़ा ड्यूअल नेचर के रहते हैं, ड्युअलिटी आप में रहती है, आप कहीं ना कहीं इमोशनल हैं, भावुक प्रवृत्ति के हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर आपका रहता है। साथ ही ड्युअलिटी के अंतर्गत ये रहता है कि जहां आप मेटलिस्टिक चीजों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे वहीं पर आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपका ध्यान जाएगा। बेसिकली आपके पर्सनैलिटी ड्वेल होने के कारण थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट नेचर आपका रहता है, काफी विश्वास के बंदे रहते हैं, या बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति आप पर विश्वास कर लेता है इजिली। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर व्यक्तित्व आपका रहता है। गुरु प्रभावित भी रहते हैं, शुक्र प्रभावित भी रहते हैं, तो ज्ञानी है, साथ ही कहीं ना कहीं सुंदर चीजों के प्रति आकर्षण आपका विशेष से बने रहता है। और आपकी लाइफ में जो आपका गिविंग नेचर है, आपका जो देने का गुण आप में सर्वाधिक पाया जाता है कि आप डोनेशन करते हैं, दान देते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत कुछ लोगों को देने की सोचते हैं। तो ये जो गिविंग नेचर है वो आपका सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर नवंबर माह के अंतर्गत देखें, सबसे पहले हम लगन को देखें। लगन पर मैलेफिक प्लैनेट राहु का गोचर चल रहा है, जो कि भी लंबे समय के लिए चल रहा है और अभी रहेगा। तो राहु का प्रभाव लगन पर है, और वहीं राहु से 12वें लगन से 12वें में शनि चल रहे हैं। मतलब लगन पर राहु बैठ गए और दूसरा शनि का प्रभाव भी उसके साइड में चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड पर काफी स्ट्रेस है, काफी भार है, और कुछ ना कुछ यहाँ पर जो राहु का प्रभाव जो बता रहा है वो हो सकता है बहुत सारी चीजें किसी को देनी है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, या कहीं ना कहीं किसी चीज को छोड़ा है, दिया है, लॉसेज हैं। इन सब चीजों को लेकर या तो लॉसेज हैं, या बेसिकली डिपेंड करेगा दशा पर आपके, तो या तो लॉसेज है या इन्वेस्टमेंट है। इन चीजों को लेकर एक भार आपके सर पर है। बेसिकली राहु का प्रभाव आपको बहुत डिजायर दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी को कुछ देने के लिए। ये भी प्रवृत्ति यहाँ पे राहु का बेसिकली डिजायर आपको आ रही है। लेकिन राहु का प्रभाव थोड़ा आपको देगा कि कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके अपनाए जाएं, ये सारी चीजें। वैसे भी राहु के अगर यहाँ पे कुंभ राशि को देखा जाए तो कुंभ राशि का स्वामी राहु लगन पर 12वें घर का स्वामी, ये कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन, उसमें फायदा लाभ आपको दिलवा सकता है, और थोड़ा हेल्थ को लेकर ये इश्यूज आपको दे रहा है। ये वात रोग भी दे सकता है आपको, साथ ही पेट संबंधित परेशानी, क्योंकि इस माह अगर हम देखें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि सेम टाइम में मंगल जो कि पंचम भाव के अंतर्गत हैं, और राहु की दृष्टि पड़ जाएगी, शनि वक्री है तो शनि की दृष्टि भी रहेगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं पेट संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। तो अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लगन पर जब मैलेफिक प्रभाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप राहु का प्रभाव आ रहा है, तो थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना है आपको, हवा में उड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम ऊंची ऊंची छलांगे ये सब चीजें नहीं करना है। थोड़ा ज्ञान लेकर समझकर तब आपको निर्णय लेने हैं, अन्यथा यही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रभाव चल रहा है। वहीं राहु क्योंकि जल तत्व की राशि मीन राशि में है, इसी कारण इमोशनल टर्बुलेंस आपको दे रहा है, आपको भावनात्मक दृष्टि से काफी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेम टाइम पे लगन का मालिक भी ना आपको तीसरे घर के अंतर्गत है, 3rd हाउस में, लेकिन जुपिटर है वो, तो पराक्रम भाव में, एफर्ट्स के भाव में बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत पराक्रम दिखा रहे हैं, साथ ही इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन क्या है कि वहां पे वो गुरु का मरण कारक स्थान है, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे काम, क्योंकि वो कर्मेश भी है, तो बहुत सारे ऐसे काम आपको दिए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि फैमिली के लिए करने पड़ेंगे, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से सेविंग्स के लिए करने पड़ेंगे, रिसोर्सेस को जनरेट करने के लिए करने पड़ेंगे, या अपने ना खान पान के लिए करने पड़ेंगे, ठीक है, कि भाई कुछ ना कुछ खाने का हिसाब किताब बन जाए, इसलिए करने पड़ेंगे, जीवन यापन के लिए करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की एक यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और जुपिटर क्योंकि वो मरण कारक होने के कारण वहां पर ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं गुरु वाले नहीं है, गुरु के लेवल, आपके लेवल के नहीं है।
आपको दिख रहा होगा कि आपसे ऐसे काम कराया जा रहा है। कितनी बार क्या होता है ना, हम ज्ञानी व्यक्ति हैं, हमारा स्तर अच्छा है, हमारे से कॉपी पेस्ट वर्क कराया जा रहा है, हमारे से ऐसा काम कराया जा रहा है जो कि कोई और अन्य व्यक्ति भी मतलब उस स्तर का कर सकता, मतलब सिंपल वर्क है वैसा वर्क कराया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बोरिंग भी आपको लग सकता है, आपके लेवल का नहीं है। तो ये स्थिति रहेगी। साथ ही आपका फोकस जो रहेगा वो थोड़ा अपनी हॉबीज की ओर रह सकता है, अपने पैशन की ओर रह सकता है। सबकॉन्शियसली आप अगेन एंड अगेन यही सब चीजें सोच रहे होते हैं। तो ये प्रभाव, लेकिन काम के अंतर्गत थोड़ा सा ये आपको दिक्कत इस चीज को लेकर जो हमने बताया वहां पर आती हुई दिखाई देगी। ये ध्यान रखना इस समय के अंतर्गत ना आपके आसपास, आपके घर के समीप वहां पर ना बहुत कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति आते हुए दिखाई देंगे, ज्ञान देते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आपसे कुछ खाने पीने से संबंधित कुछ मांग सकते हैं, कह सकते हैं। कितनी बार होगा कोई साधु संत महात्मा आपके दरवाजे पर आ जाए तो वो चीजें भी आपके साथ घटित होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको खाने पीने की या कोई भी ऐसी वस्तुएं जो वे कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको अगर आप दोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय के अंतर्गत अगर हम देखें तो राहु की जो देखिए दृष्टि, राहु तो आपके लगन पर बैठकर धर्म त्रिकोण है 159 को आस्पेक्ट कर रहा है। फिफ्थ आस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पर, सेवेंथ आस्पेक्ट आपके सेवेंथ हाउस पर, नाइन्थ आस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पर डाल रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए आपके दिमाग में चल रहा है किस तरीके से ना शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। उल्टे सीधे विचार आपको दे सकता है। फोकस आपका अपने आप पर ही है, अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा बनाना है, सब लोग मुझे जाने पहचाने माने, इस तरीके का। और उन पर ना आप हो सकता है खर्चा करें। बेसिकली इस चीज को करने के लिए आप खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अपनी फिजिकल हेल्थ का भी, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, इमोशनली भी अपने आप को ध्यान रखना है कि ज्यादा डीपली किसी चीज को सोचते सोचते आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए तो परेशानी का कारण आपको बन सकता है। सेम टाइम पे जो आपका काम त्रिकोण है आपका 3, 7, 11, उसको जुपिटर आपका प्रभावित कर रहा है। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि एक तरफ आपके धर्म त्रिकोण के अंदर राहु का प्रभाव वो आपको बहुत डिजायर दे रहा है, और वो आपको कह रहा है कि मतलब आपकी बुद्धि को जो चला रहा है वो कह रहा है कि धर्म के मतलब धर्म अधर्म किसी भी प्रकार से मैं काम कर लूंगा, एक्शन ले लूंगा, डिसीजन ले लूंगा। मतलब कहीं ना कहीं उस तरीके की प्रवृत्ति है कि कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें अधर्म भी ऐसी प्रवृत्ति दे सकता है वहां पर। ठीक है, नीति नियम कायदों को भूल जाना, उनसे संबंधित परेशानी बनना, क्योंकि गुरु वहां पे मरण कारक में। तो आप हो सकता है कि खाने पीने की आपको मतलब या कुछ पैसों से संबंधित परेशानी चल रही हो, तो आप सोचो कि अगर ऐसे भी चलकर अगर कहीं से मिल जाता है तो ये काम कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। सेम टाइम पे जुपिटर का जो एस्पेक्ट काम त्रिकोण के अंतर्गत 3, 7, 11 पर, जो कहीं ना कहीं आपकी डिजायर फुलफिलमेंट करेगा, थोड़ा बेसिक लेवल पर वो चीजों को ज्यादा देता हुआ आपको दिखाई देगा। तो वो प्रभाव देखने को यहां पर देखिए इस माह के अंतर्गत खासकर अगर हम वैवाहिक जीवन की तरफ देखें तो जो राहु केतु का प्रभाव 7वें घर पे है। सेम टाइम पे बुध अपने से तीसरे, वो भी स्कॉर्पियो साइन के अंतर्गत वृश्चिक राशि में चला गया। सेम टाइम पे वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर जो कि 7 नवंबर तक रहेगा कहीं ना कहीं, और तुला राशि के अंतर्गत जो कि तुला राशि आपकी रिलेशंस की, वहां पे सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक रहेगा। ये प्रभाव ध्यान रखना मैरिड लाइफ में। वैसे तो जुपिटर का एस्पेक्ट है, सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शादी के अंतर्गत ना बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आपको दिखेंगी। रिलेशनशिप में हो सकता है कि पार्टनर आपको बेइज्जत करे, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके की कुछ 4 बात आपको सुना जाए, ऐसा हो सकता है। थोड़ा डोमिनेट करे, दादागिरी दिखाए, वहां पर आपको ऐसा लगे कि बहुत मिस्टेक हो गई है, गलती हो रही है, ऐसी सी चीजें बहुत हेडलेस, डायरेक्शनलेस दिखाई दे। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको अपने पार्टनर, मैरिज से रिलेटेड या एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, इन चीजों की तरफ आपका ध्यान मतलब ये जा सकता है। तो ये परेशानी आपको लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में। लेकिन गुरु का प्रभाव, गुरु के ज्ञान की दृष्टि 5th हाउस पे, आप अपने पार्टनर को ना बच्चों की तरह से बहुत ज्यादा समझाते हुए, सिखाते हुए नजर आओगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, आगे चल, इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जीवन में तो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। हम अपने जो भी हम करना चाहते हैं हम सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत तरीके से आप अपने पार्टनर को बच्चों की तरह समझाते रहेंगे। यही सब स्थिति कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ये टाइम थोड़ा ट्रबलसम तो आपके लिए चल रहा है। जॉब के अंतर्गत जो व्यक्ति एमएनसी बड़ी कंपनी में, फॉरेन कंपनी में, फॉरेन के अंतर्गत है, उनके लिए टाइम बेस्ट रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये टाइम बिजनेस वालों के लिए या मैरिड लाइफ से रिलेटेड ये थोड़ा इश्यू का टाइम अभी चल रहा है, वहां पर समस्याएं बनी रहेंगी, दिक्कतें देखने को आपको मिलेगी। सेम टाइम पर अगर हम देखें यहाँ पर जुपिटर के एस्पेक्ट के कारण अच्छी स्थिति की गुरु की दृष्टि आपके
फिफ्थ एस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस पे आपको ये आपको अगर हो सकता है शादी आप करना चाह रहे थे तो पार्टनर आपको दिला सकती है, उस चीज के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन पार्टनर चुनते समय थोड़ा ध्यान रखना, केतु है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बिना किसी ज्यादा बुद्धि लगाए आपने पार्टनर चुन लिया, बाद में आपको लग रहा है कि क्या चुन लिया था मैंने, मैं तो गलती कर दी, इस तरीके का हो सकता है। लेकिन हाँ, शादी के लिए विवाह के अच्छे योग इस समय में देखने को आपको मिलते हैं। साथ ही गुरु चूंकि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, रेट्रो चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि ना बहुत सारे ऐसे काम जो कि फैमिली से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इत्यादि चीजों से हो सकते हैं, खाने पीने से संबंधित भी हो सकते हैं, किसी तरीके की फूड आइटम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों के अंतर्गत अगर कुछ हुआ है या आपकी कोई भी अचल संपत्ति संबंधित भी हो सकते हैं, तो उनसे संबंधित तो हो सकता है पिछले कुछ सालों के अंतर्गत या कुछ महीनों के अंतर्गत आपने कुछ चीजें करी हो, वो दोबारा से कहीं ना कहीं रिपीटेशन के साथ आपको उन पेंडिंग वर्क को पूरा करने का टाइम आ गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे काम जो पिछले पुराने थे उनकी तरफ ध्यान जाएगा, वो सब करने का मौका मिलेगा। क्योंकि 9 अक्टूबर से ये आपका 13 अक्टूबर, हाँ 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक गुरु ना वक्री रहेंगे, तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। सेम टाइम में जुपिटर का क्योंकि एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पे 9th हाउस पे 7th एस्पेक्ट रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं कितना भी आपका परेशानी का समय हो वहां पर आपको कहीं से मदद आ जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा कि कितना भी बेकार से बेकार समय हो, कोई अच्छी सलाह आपको मिल जाएगी, कोई हेल्प आपको कर देगा फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, तो वो चीजें, और ये थोड़ा सडन तरीके से हो सकती हैं, अकस्मात जहां से आपने सोची नहीं होगी वहां से आपको मदद कोई करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की 9th एस्पेक्ट भाग्य की दृष्टि आपके 11वें घर पर, 11वें घर का स्वामी 12वें में, तो थोड़ा सा ना ये इनकम को लेकर ये थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। तब वहां पे मतलब हार्डवर्क ज्यादा करके, तब आपको मेहनत करके, तब आपको प्राप्ति हो रही है। क्योंकि काम ही हमने बताया कि काम ही आपको वो मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पैशन से रिलेटेड करूं, लेकिन काम वो मिल रहा है इस समय के अंतर्गत, वो चीज करनी पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ उस चीज के अंतर्गत, मरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, ये काम मतलब मेरे लेवल का नहीं है, और बस ये है कि घर के लिए, खाने पीने के लिए, पैसों के लिए ये करना पड़ रहा है। थोड़ा इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अब वहीं देखिए शनि का प्रभाव जो कि बड़े प्लैनेट्स हैं, ये आपका 11th लॉर्ड 12th हाउस के अंतर्गत, गेन की साइन के अंतर्गत, ये बाहर से आपको फॉरेन से गेन देगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फॉरेन से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड एमएनसी कंपनी में, बड़ी कंपनियों के अंतर्गत है, वहां पर आपको बहुत फायदा मिलेगा, लाभ आपको दे सकता है। तो इत्यादि चीजों में शनि का प्रभाव लाभ देगा। लेकिन ध्यान रखना है इस समय के अंतर्गत जो कर्म है, अगर आपको गुरु के आश्रम में कुछ सेवा का काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि ये भाव ना गुरु का आश्रम है, वहां पे शनि कर्म कारक ग्रह बैठ गया, तो आपको बहुत गेन देगा, आपको लाभ दे देगा वहां से। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, करने का मौका मिल रहा है किसी गुरु की सेवा करने का, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये रहने वाला है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना किसी को कड़वा, गंदा ऐसा कुछ बोलने से या किसी मतलब ये सब चीजें, कमियां निकालने से यहां आपको बचना है। अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, कितनी बार क्या होता है हमें कम लाभ हो रहा है कहीं पर, और उस लाभ के कारण हम बहुत सारी चीजों में कमियां निकाल रहे हैं, तो उस कमियों को निकालने से आपको बचना है। ये टाइम पीरियड में अभी देखना, शनि का जो वक्री है वो 15 नवंबर तक है। अभी 15 नवंबर तक आपके लाइफ के अंतर्गत कुछ पेंडिंग वर्क जो कि आपके गेन से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वो सारी चीजों में पिछला पुराना या चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों से संबंधित है, या आपके नाना से संबंधित या दादाजी से संबंधित है, वो सब चीजें आप कर रहे होंगे, करते हुए दिखाई देंगे। 15 नवंबर तक ये बेसिकली ये स्थिति दादी से संबंधित या नाना से संबंधित वो चीजें, तो ये सब चीज देखने को आपको मिलेगी। वहीं शनि का प्रभाव देखो, दृष्टि रहेगी, सेकंड लॉर्ड भी आपका नीच का है, कमजोर हो रहा है, लेकिन फिफ्थ में अच्छी बात ये है शनि की दृष्टि आपके तीसरे घर पर भी है। आप देख लो कि खर्चा बहुत जबरदस्त हो रहा है, सेविंग्स हो नहीं रही है, ये एक दिक्कत आपके साथ चली रही है। तो सेविंग्स का इश्यू चल रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है इस समय, जो कहीं ना कहीं आपका जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों पर, उनके सुख के लिए लगाते हुए नजर आओगे। बच्चों से संबंधित हो सकता है, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या लव पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, या शेयर मार्केट इत्यादि में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, शेयर मार्केट में नुकसान होने की भी संभावना आपको रहेगी, ये विशेष से ध्यान रखना। पेट संबंधित चीजों पर भी होगा कि कौन होता है, यहाँ पर ध्यान रखना कि पेट संबंधी दिक्कत है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो बहुत सावधान रहना है कि यहाँ पर ना ऑपरेशन के थ्रू थोड़ा यहाँ पर होने की संभावना और थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, तो ये ध्यान रखना। और नॉर्मली भी अगर आप मेल भी हैं तब भी आपको पेट की दिक्कतें, पेट से संबंधित परेशानी वहां पर रह सकती है।
ठीक है। बच्चों को लेकर भी थोड़ा इमोशनली हो सकता है, बच्चे जिद्दीपन पे उतर आए, इस तरीके की थोड़ा रह सकते हैं, वहां पर ये भी इश्यू देखने को मिलेंगे। वहीं यहां अगर हम देखें आगे, शनि की सीधी दृष्टि ना आपके 6th हाउस पर रहेगी। 6th हाउस पर शनि की दृष्टि का प्रभाव ये रहेगा कि आप ना अपने यहाँ पर रोग रिपो ऋण पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके आप कर सकते हैं। वहां पर ये रहेगा कि शनि 12वें घर के अंतर्गत आप हार्डवर्क कर रहे हैं या कमियां निकाल रहे हैं या आप आलस्य दिखा रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर शनि तो कुंभ राशि के 12वें घर में मिल गए। तो अगर पॉजिटिव साइड पे अगर आप जा रहे हो, शनिदेव की शनि कुंडली में बलवान है, अच्छे बैठे हैं, तो आप हार्डवर्क करेंगे और बाहरी चीजों के लिए करेंगे, फॉरेन से जुड़ेंगे, बाहरी क्षेत्रों में चले जाएंगे, जन्मस्थान से दूर चले जाएंगे, लाभ मिल जाएगा आपको और आप अपने रोग रिपोर्ट क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्या है कि कमियां निकाल रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिर आपके लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको दे देंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस समय में ध्यान रखो कि अपना फिजिकली फिट बने रहो, तो एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्राणायाम वगैरह करते रहिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं शनिदेव की कर्म दृष्टि ना आपके 9th हाउस पे भाग्य के स्थान पर है, शनि का प्रभाव है, गुरु की दृष्टि है। हायर लर्निंग्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। डीपली अगर कुछ कर, जो व्यक्ति पीएचडी कर रहे हैं ना, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि 8th लॉर्ड का 9 से कनेक्शन बना है। लगन के मालिक 3rd में बैठकर 9th हाउस का एस्पेक्ट कर रहे हैं, शनि के एस्पेक्ट है, सेम टाइम पे 9th लॉर्ड भी 5th हाउस के अंतर्गत है। एक अच्छा कॉम्बो है, 5th में बैठकर वो 8th का एस्पेक्ट कर रहा है। तो रिसर्च के लिए और हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए दिखता है, और हो सकता है कि आप इसके लिए फॉरेन भी जा सकते हैं। ये सब चीजों के लिए अच्छा टाइम आपके लिए दिखता है, ये रहेगी। साथ ही पिता को लेकर थोड़ा ध्यान रखना कि पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बन सकती है, पिता को दिक्कतें हो सकती हैं, तो उनका हेल्थ का आपको विशेष से ध्यान रखना है। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो सूर्य का गोचर ना 16 नवंबर तक तुला राशि में ना आपके 8वें घर में रहेगा। तो वही रिलेशनशिप में ईगो इश्यू और ये ससुराल पक्ष के साथ भी हो सकते हैं, तो वहां थोड़ा ध्यान आपको रखना है। और थोड़ा जीवन साथी बोलते वक्त कुछ ऐसा बोल जाए जहां पर आपको लगे कि भाई नहीं बोलना चाहिए था, वो थोड़ा सा दिक्कतें, ईगो इश्यू वहां पर वो भी देखने को मिल सकती है, तो ये प्रभाव रहेगा। साथ ही ध्यान रखना है कि आपको व्यापार के अंतर्गत कुछ चीजों को छोड़ना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है, तो वो चीजें रहेंगी। तो वहां पर ध्यान रखना है, मेनली ना आपको ध्यान रखना है कि किसी तरीके की फीमेल के चक्कर में, मतलब वहां पर ध्यान से वहां पर बचना है कि वहां उसके कारण ना आपको अपमानित होने की स्थिति बन सकती है। साथ ही क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, जो कि आपके 8th हाउस के अंतर्गत है। वहां पर शनि का वक्री होने के कारण ना आपके ये दृष्टि भी रहेगा शनि से भी, तो थोड़ा ध्यान रखना कि व्यापार के अंतर्गत हो सकता है कुछ चीजों में दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, और आप सोच रहे कि शॉर्टकट अपनाकर किसी तरीके से इसको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर परेशानी को दूर कर लेते हैं, तो गलत मार्ग अपनाने से आपको बचना है, आप फंस सकते हो वहां पर। तो छुप कर आपको ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा है और कुछ गलत कर्म कर लेते हैं, तो वहां पर आपको बचना है। ये चीज आप रिलेशनशिप के अंतर्गत भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ये चीज आप अपने व्यापार बिजनेस के अंतर्गत भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस समय में ना 16 नवंबर तक ध्यान रखना कि कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें प्रकाशित होती हुई दिखाई दे सकती हैं, सबके सामने आ सकती हैं, और कुछ ऐसा छुपा हुआ कर्म वो भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य में लाइट है, प्रकाश है, 8th हाउस में आ गया, लिब्रा साइन के अंतर्गत आ गया, ऐसी चीजें दिखा देगा जो नहीं दिखनी चाहिए थी आपके रिलेशनशिप। और यहाँ पर ना तुला राशि है, फिजिकल रिलेशन भी होते हैं उसमें, तो थोड़ा संभल कर रहना है इन चीजों को लेकर, तो ये प्रभाव रहेगा। साथ ही सूर्य का प्रभाव जैसे ही सूर्यदेव 6th लॉर्ड बनकर 9th में जाएंगे, थोड़ा जैसे कि मैंने बताया कि ये फादर से रिलेटेड इश्यूज जो हमने बताए वो हो सकते हैं, और ये थोड़ा ना प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित, हायर लर्निंग से रिलेटेड। वहां पर रिसर्च अच्छी है, डीप स्टडी अच्छी है, उन चीजों के लिए बेहतर रहेगा, अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड अगर कोई रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं, फादर से रिलेटेड, गुरु से संबंधित, वहां पर ना अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, कुछ इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। उनका हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन क्या है कि लगनेश गुरु पर ना अब सूर्य एस्पेक्ट करेगा 16 नवंबर के बाद, तो आपको ऊर्जा प्रदान कर देगा, आपको प्रकाशित कर देगा। ठीक है, आपकी बहुत सारे कर्म ऐसे हैं, एक्शन ऐसे थे जो कि हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि तो चीजें ठीक है, कॉपी पेस्ट वर्क हो रहा था, कुछ इस तरीके का हो रहा था, राइटिंग का काम आप कर रहे थे, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे थे, वहां पर चीजें ना सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, कनेक्टिविटी बनी हुई थी, वो चीजें थोड़ा प्रकाशमान हो सकते हैं, वहां पर आप चमकते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप डिपेंड कर रहे हैं आपके कर्म वहां पर अच्छे थे अच्छे नहीं थे, कि आप अगर सही रास्ते पर थे तो बहुत अच्छी बात है कि वो चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे थे तो गलत चीजें प्रकाशित हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है।
इस चीज का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया कि 20 अक्टूबर से लग गया कर्क राशि के अंदर, पूरे माह कर्क राशि में रहेंगे, भाग्य का स्वामी है और आपका सेकंड लॉर्ड भी बनते हैं, द्वितीय भी बनते हैं। तो ये जैसे कि हम बता भी चुके हैं कि पैसा और भाग्य ये सब कहीं ना कहीं एजुकेशन के थ्रू आपको मिल सकता है। वहां पर थोड़ा सा ना हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर है ना, वीक है, तो हार्डवर्क बढ़ेगा, लेकिन वहां पे भाग्य का साथ फिर आपको मिलेगा, ये अच्छा रहेगा। पेट का ध्यान रखना जैसा कि मैंने बताया है। और यहाँ पर ना अपने बच्चों से लड़ने से बचना है, कुछ कड़वा बोलने से उनसे बचना है, या अपने लव रिलेशनशिप और पार्टनरशिप लव रिलेशनशिप के अंतर्गत वहां पर बचना है। और ज्यादा बच्चों के सुख को लेकर ना, कि बच्चों का ये भी कंफर्ट, बच्चों के आराम को लेकर, कंफर्ट्स को लेकर ना बहुत ज्यादा खर्च करने से बचना है, कहीं ना कहीं फिर आपको ये दिक्कत का कारण बन सकता है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना, क्योंकि मंगल चित्त में बैठ गए, राहु की दृष्टि पड़ गई, ये आपको बहुत जल्दबाज बनाएंगे, और जल्दबाजी में ना आप तैश में आकर, उग्रता में आकर आप हो सकता है निर्णय ले लें, तो वो आप करें कहीं ना कहीं, और ये इमोशनली एग्रेशन होगा, इमोशनल लेवल पर एग्रेसिव होकर, तो वहां दिक्कत बनेगी, तो थोड़ा ध्यान रखना है उस चीज को लेकर। हाँ, फोर्थ एस्पेक्ट अच्छी है कि आपके 8th हाउस पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च में बहुत अच्छा करेंगे, ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र मंत्र का ज्ञान उसमें अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, वहां पर लाभ रहेगा। सीधी दृष्टि रहेगी, मंगल की सीधी दृष्टि 11th हाउस पे अपनी उच्च राशि को देखते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने एजुकेशन के थ्रू ना आप बहुत सारा गेन करते हुए दिखाई देंगे, प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो सकता है, वो लाभ रहेगा। वही मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, थोड़ा ध्यान रखना, कर्म को अच्छे रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल फिटनेस की ओर ध्यान देना है। अदरवाइज पैसा आपका ना मेडिकल की चीजों में जा सकता है, या कोर्ट केस इत्यादि में लड़ाई झगड़ों संबंधित वहां पर कोर्ट केस इत्यादि में जा सकता है, तो थोड़ा संभल कर इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव रहेगा वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेगा, तो बुध वृश्चिक राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 4th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड है। पूरे महीने के अंतर्गत आप देखोगे आपके मन की प्रसन्नता, खुशी जो है ना, आप बस सारा, या तो वो खुशी बनी हुई है या जा रही है, वो सब जा रही है पिता गुरु धर्म के अंतर्गत, कुछ इन चीजों या हायर लर्निंग्स को लेकर, या लॉन्ग ट्रेवल या तीर्थ यात्राओं को लेकर, आध्यात्मिक यात्राएं भी होती हुई, मतलब कहीं ना कहीं आध्यात्मिक स्तर पर भी आपके लिए समय वो अच्छा रहेगा, पार्ट आपके लिए वो रहेगा प्रभाव, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा बाल की खाल या कमियां निकालना, अपने गुरु के अंतर्गत, पिता के अंतर्गत, उन चीजों से आपको बचना है, ठीक है, वहां पर, लेकिन उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष से ध्यान रखना है। साथ ही 7वें भाव में केतु है, सप्तमेश अपने स्थिति से थोड़ा स्ट्रगल बढ़ रहा है आपका, आपके बिजनेस के अंतर्गत और आपके पार्टनरशिप रिलेशनशिप या फिर आपके बेसिकली मैरिड लाइफ के अंतर्गत, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, वो चीज का प्रभाव रहेगा। इसके बाद देखिए यहां पर शुक्र का प्रभाव 7 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेगा, 3rd हाउस का एस्पेक्ट करेगा, दोनों जुपिटर और शुक्र का जो मिलन है बहुत ज्ञानी आपको बना देगी, ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है इस समय के अंतर्गत, और ये टाइम पर ना आपको पैसा आपके सिबलिंग्स के थ्रू आ सकता है, शॉर्ट ट्रेवल्स के थ्रू आ सकता है मनी, और कहीं ना कहीं पड़ोसियों के द्वारा भी आपको कुछ गेन, आपको फायदा मिलते हुए दिखाई देंगे, या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, राइटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू, या अपने कुछ ये चीजों के थ्रू आपको पैसा आ सकता है। वहीं आपका प्रेजेंटेशन अपने कहीं ना कहीं आप इस समय के अंतर्गत कुछ ऐसा धर्म के अंतर्गत कुछ करते हुए दिखाई देंगे, पिता गुरु संबंधी हायर लर्निंग्स के, और आप चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं वीडियोस बनकर उसका ना थोड़ा पब्लिसिटी हो जाए, पब्लिकली दिख जाए, तो वो चीजें भी आपकी लाइफ में, और सिक्रेटिव चीजों के हो सकता है आप एज ए कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप वास्तु कंसल्टेंट हो, इत्यादि चीजों में भी आप हो सकते हैं, या ज्योतिष के अंतर्गत हो, पामिस्ट हो, तो वहां पर ना आप उस धर्म का काम करें, और चीज को आप चाहें सोशल मीडिया पर वो चीजों को कहीं ना कहीं आप दिखाते हुए नजर आएंगे, तो वो प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। या कोई भी ऐसा काम जो बहुत सिक्रेटिव हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो चीजें, जैसे कि हमने बताया कि अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो वहां पर दशा वगैरह खराब चल रही है, तो कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं, पता लग जाती है, सामने वाले को जो नहीं दिखानी थी वो दिख जाती है, थोड़ा वो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए शुक्र का जो प्रभाव 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक, मतलब पूरे नवंबर माह में धनु राशि में 8th लॉर्ड आपका और 3rd लॉर्ड आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि 7 नवंबर के बाद लगने आपका तृतीयेश और दशमेश में एक्सचेंज हो गया, परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो ये परिवर्तन आपकी लाइफ के अंतर्गत, जैसे कि जो काम कर रहे थे वो उसके लिए एफर्ट्स, इनिशिएटिव जो लिए जा रहे थे, मतलब ये टाइम में क्या होगा, आपको लगातार काम आता रहेगा, आप इनिशिएटिव लेते रहोगे, आप एफर्ट्स करते रहोगे, फिर काम, मतलब यही चीज बनती रहेगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत ना कुछ चीजें छूटेंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर ना 8th लॉर्ड का भी कनेक्शन आ रहा है। आप देखना कि 7 नवंबर के बाद से ना पूरे नवंबर माह में कहीं ना कहीं आपको अपने करियर के अंतर्गत थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी फीमेल के कारण हो सकते हैं,
तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही वहां पर ना अपने नीति नियम कायदे सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपका फीमेल बॉस आपकी लाइफ में आए और वो आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस नीति नियम कायदे सिद्धांत पर आपको समझाए, वो सारी स्थिति हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस समय के अंतर्गत कर्म स्थान के अंतर्गत ना आप कंसल्ट करते हुए, कंसल्टेशन देते हुए दिखाई दे सकते हैं, किसी को सलाह देते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वो सलाह कहीं ना कहीं हो सकता है वहां पर लव रिलेशंस रिलेटेड हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, मैरिज लाइफ रिलेटेड हो, शुक्र संबंधित, स्त्री कारक संबंधित किसी भी तरीके से या कहीं ना कहीं लव संबंधित, रिलेशन संबंधित, इससे संबंधित होने की संभावना दिखेगी। या ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे कहीं, या आपका शुक्र के केस में आपके कपड़े भी आते हैं, कपड़ों से संबंधित, क्लॉथ से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड भी आप कहीं ना कहीं कुछ सलाह या कुछ समझाते सिखाते, ये सब चीजें आपकी रहेंगी। कहीं ना कहीं वहां पे सलाह का काम इत्यादि चीजें बढ़ जाएंगी। या किसी तरीके का इंटीरियर डिजाइनर अगर आप हैं तो उससे रिलेटेड बहुत कुछ आप हो सकता है कि कुछ वेबिनार रखें या कहीं ना कहीं आप कोई वर्कशॉप रख लें, तो वो वहां पर आप जाकर इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं ये चीजों को समझाते सिखाते हुए आप नजर आएंगे। तो वो सिखाने का काम बेसिकली यहाँ पर कर्म स्थान में देखने को आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव, कुछ चेंजमेंट भी देखने को मिलेंगे। कुछ ऑब्स्टेकल भी आपको फीमेल के कारण आ सकते हैं, वो भी चीजों का ध्यान आपको रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 7 से 9, 14 से 16, 16 से 18, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 2, 9 से 12, 12 से 14, 22 से 25, 25 से 27, 27 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 22 से 25, 27 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 5, 16 से 18, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 9 से 12 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 16 से 18 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या 1 नवंबर 2024 शुक्रवार की रहेगी और जिसका टाइमिंग हमने लिखा हुआ है। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, राहु को अपना नियंत्रण रखेगा। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ करना है। दीपावली पर पड़ोस में छोटे भाई बहनों को या इनको बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू ये बांटिएगा। विशेष लड्डू आपको बांटना है इस समय। कुत्ते को भोजन दीजिएगा। गाय को हरा चारा बुधवार को खिलाइएगा या डेली रेगुलर भी अगर आप खिला सकते हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये माह कहीं ना कहीं ना डोनेशन बहुत अच्छे से कर देना, नहीं तो आपका भाग्य में ना ये जैसे ये जो स्कॉर्पियो साइन के अंदर शुक्र 8th लॉर्ड बनकर आए हैं, साथ ही 6th लॉर्ड सूर्य भी आ गए हैं, बुध का भी प्रभाव है, विशेष गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि यही काम करेगी कि आपने जो ये सलाह है इसको मान लिया कि आपको ना पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित, हायर लर्निंग्स वहां पर ना कुछ लोग या मंदिर के अंतर्गत या किसी भी तरीके की धार्मिक सेवा संस्थानों में वहां पर थोड़ा सा डोनेशन वगैरह ना करते रहिए। और ऐसे लोगों के लिए करिए जो बहुत मतलब ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो अनसोल्वेबल हैं, इस तरीके की सिचुएशन के अंतर्गत है, परेशान है, अनाथ हैं, कोई नहीं है उनका, अकेले हैं, ऐसी जो एक स्थिति बन जाती है, वहां इस तरीके के अपंग है, ऐसे लोगों को थोड़ा हेल्प करिए, मदद करिएगा और वहां आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये चीजें। शनिवार को गरीबों को भोजन कराना है, ये आप करिएगा। और श्री सूक्त का पाठ आपको निरंतर करना है। ठीक है, तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।